देखो गद्यांश देखना है कि गद्यांश एक बताए थे, दो बता रहे हैं। बोलता है इसमें क्या कह रहा है गद्यांश 2 में, वहां से कृष्ण विदुर के घर गए। एक छोटा सा सारांश है, कहानी है, उसको सुनना है ध्यान से। देखो ये लड़के मुंह बंद करके यहाँ ध्यान से सुनना है। वहां से कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर कृष्ण को देखकर भाव विहल हो उठे और बोले, हे माधव, आपके दर्शनों से हमें जितना आनंद हुआ है उसका वर्णन नहीं हो सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यदि से अंत तक पांडवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपया पूर्वक सब वृत्तांत कह जाइए, यानी सारी चीज बता दीजिए पांडवों के बारे में। कृष्ण ने विदुर से पांडवों के कुशल समाचार यानी अच्छा समाचार बताए हैं, विस्तार पूर्वक कह सुनाए। फिर वह विदुर के घर से अपनी बुआ कुंती के घर गए। कुंती को अच्छी तरह से समझा बुझाकर धीरज देकर वे दुर्योधन के राजमहल की तरफ चल गए। दुर्योधन के राजमहल की तरफ चले। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से राजाओं के बीच एक बहुमूल्य आसन पर दुर्योधन विराज रहा है और दुशासन तथा कर्ण उसके पास ऊंचे आसनों पर बैठे हैं। कृष्ण के पहुंचते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और उनका अभिवादन करके विधि पूर्वक उनका सत्कार किया यानी आदर किया। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि विदुर ने माधव किसे कहा। विदुर एक थी कौरव पांडव अथी में मंत्री थे, और इसमें विदुर क्या कहते हैं, माधव किसको कहते हैं, माधव किसको बोले, तो माधव बोले कृष्ण को। क्या बोले, माधव किसको बोले, कृष्ण को। देखो यहाँ हे माधव किसको बोले, कृष्ण को बोले। विदुर कृष्ण को देखकर भावलु उठे और बोले हे माधव। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, विदुर को श्री कृष्ण से क्या सुनने की इच्छा थी, तो कुंती का समाचार, महाभारत के युद्ध का वर्णन, आदि से अंत तक पांडवों का हाल। क्या होगा, आदि से अंत तक। देखो क्या यहाँ लिखल है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक पांडवों का सारा हाल, यही चीज है। ठीक, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अब 2 गो इसमें हो गया, 1 2, तीसरा देखते हैं। तीसरा ऊपर है, इसको नीचे करना पड़ेगा। तीसरा यहां पर है, कुंती किसकी बुआ थी, अर्जुन के, अभिमन्यु के, दुर्योधन के, कृष्ण के। कृष्ण के बुआ थे। कुंती किसकी बुआ थी, तो कृष्ण के बुआ थी। बहुमूल्य आसन पर कौन विराजमान था, दुर्योधन। कितना हल्का क्वेश्चन है, तो टोटल कितना, 4 क्वेश्चन इससे पूछा गया। कितना है, 4 गो है ना, टोटल 4 क्वेश्चन। एक गद्यांश से 4 क्वेश्चन या कहीं 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 4 गद्यांश पूछेगा नवोदय में, और ये सबसे हल्का पार्ट यही है। इसको बनाना है, फिर रीजनिंग के बनाना है, और फिर मैथ को बनाना। 40 गो रीजनिंग रहता है, बढ़िया सी समझ लेती, एक को गलती नहीं होता विद्यार्थी से। यहाँ जो पास किया नवोदय में, आगे अभिषेक कुमार और सारे विद्यार्थी जो है क्रमल विकास पास किए हैं, और उधर बहुत सारे पहले से पढ़ते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं। अभिषेक कुमार यहाँ बैगना था इसलिए याद है नाम, और सबका बैनर बनल था पहले, बैनर में होगा नाम। ठीक, अब दूसरा अथी जो है, ये 1 वाला हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये 2 वाला हो गया। 3 वाला देखो यहाँ पर, 3 वाला थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। 3 वाला में क्या कह रहा है, इस तरह कहानी क्या है, इस तरह धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में दोनों और काफी नुकसान हुआ। यहाँ है 6 साल महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल 6 महीने नहीं,
10-10 वर्ष तक आक्रमणकारी नगर को घेरे पड़े रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सोचो तो ट्रॉय की जनता को 10 वर्षों में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। 10 वर्षों में कितने वर्षों में 10 वर्षों में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। पर जिन्हें देश प्यारा है, देश की स्वतंत्रता प्यारी है, वे इस प्रकार कष्टों से नहीं घबराते। उधर यूनानियों के कष्टों का तो कहना ही नहीं क्या, पूरे 10 वर्ष अपने बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में ही शत्रु के सामने डटे रहना क्या कम साहस की बात है। पर जिन्हें अपने अपमान का बदला लेना हो, उन्हें ऐसा ही संकल्प करना पड़ता है। ठीक, आगे है, उसके लिए ऐसे कष्ट उठाना साधारण सी बात है। एक दिन टॉय बालों ने देखा कि यूनानी सैनिकों अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। यह देख उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब यूनानी सैनिक जहाजों में बैठ गए और जहाजों के लेकर लंगर उठा दिए गए, तब टॉय वालों हर्ष से उछल पड़े। नगर के सब लोग दीवारों पर खड़े हो यह तमाशा देखने लगे। भाग गए, यूनानी भाग गए। हवा में अपनी टोपियां उछालते हुए टॉयवासी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। पहला नंबर है, कितने वर्षों तक यूनानी सैनिक ट्रॉय की जनता को घेरे रहे? कितने वर्ष? 10 वर्ष। कितना वर्ष रहा? 10। कितना हल्का है, शुरू में बताया 10 वर्ष। कौन थे वे जो अपने बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने डटे रहे? देखो युद्ध क्षेत्र पूरे 10 वर्ष क्या है, यूनानियों के कष्टों को तो कहना ही क्या, पूरे 10 वर्ष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के बीच डटे रहे यूनानियों ने। कौन रहा? यूनानी ने। देखो है ना यूनानियों ने। ठीक, आगे हो जाएगा। इसमें क्या देखकर ट्रॉयवासी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपने वीरों की करामत न, अपने सैनिकों की पराजय न, यूनानियों को अपने तंबुओं को 3 नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर। यूनानी सैनिकों का अपने तंबुओं को उखाड़ना, तंबू के उखाड़ कर लोड करके जहाज पर से जाने लगा। ठीक, तो खुशी मिला। ट्रॉय वाले हर्ष से उछल पड़े क्योंकि उनके सैनिकों की बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई दी थी। उनके सैनिकों ने विजय प्राप्त कर ली। यूनानी सैनिकों जब जहाज में बैठ गए तथा जहाजों का लंगर उड़ा दिया। यही होगा ना, यही चीज हुआ। तो इतना 4 क्वेश्चन इसमें बताएं। देख रहा है, इस तरह से गद्यांश बनाना है। ठीक, 2 गद्यांश अभी बता दिए और इसको वीडियो को फिर हम YouTube पर भी चढ़ा देंगे और